दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। किसानों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने किसानों को खुशखबरी दी है। वहीं किसान आंदोलन के दौरान किसान कर्ज माफी का नया अपडेट है। जानते हैं दोनों बड़ी खबरें किसानों से संबंधित है। यदि आपको जानकारी पसंद आए, खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो चलिए देखते हैं खबर पूरी विस्तार से। किसानों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। कैबिनेट का बड़ा फैसला है। मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अनाज से इथेनॉल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब गन्ने के अलावा चावल, मक्का, गेहूं से इथेनॉल बनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में इथेनॉल के उत्पादन को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादन पर सब्सिडी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सरकार इथेनॉल उत्पादन पर कंपनियों को ब्याज सब्सिडी देगी। इसके अलावा अनाजों से इथेनॉल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। अब गन्ने के अलावा चावल, मक्का, गेहूं से इथेनॉल बनाया जाएगा। आप इथेनॉल को समझ सकते हैं। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल का उत्पादन यूं तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन अब अनाज से भी इथेनॉल तैयार करने को मंजूरी मिल गई है। अब अनाज से भी इथेनॉल तैयार किया जाएगा। किसानों को समय से मिलेगा भुगतान। इसके लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि कृषि उपजों से तैयार होने वाले इथेनॉल उत्पादन हेतु डिस्टिलेशन क्षमता में वृद्धि की संशोधन योजना को मंजूरी दी है। इससे रोजगार सृजन होगा, किसानों को समय से भुगतान मिलेगा और कच्चे तेल का आयात में कमी आएगी। अभी हम कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, पेट्रोल डीजल बाहर से मंगाते हैं। यदि हमारे देश में ही इथेनॉल के रूप में पेट्रोल डीजल बनना चालू हो जाएगा तो हमको बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा और हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे और किसानों को इससे लाभ होगा। सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ 10% इथेनॉल मिलाने का और 2030 तक 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार के इस बड़े फैसले से अब गन्ने के अलावा अनाज जैसे चावल, गेहूं, मक्का से इथेनॉल बनाने का उत्पादन होगा और जो किसान गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का उगाते हैं उनको बड़ा फायदा होगा। वहीं अगली जानकारी है किसान आंदोलन के बीच कृषि कर्ज माफी का पूरा सच। कृषि कर्ज माफी का नया अपडेट। राज्य सरकारों ने जितनी रकम माफ करने का प्रचार प्रसार किया है, हकीकत में उतनी रकम माफ नहीं हुई है। किसानों को कर्ज माफी चाहिए या फिर कर्ज मुक्ति। किन किन राज्यों में कितना कर्ज माफ हुआ है उसका पूरा ब्यौरा आया है, हम देखते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि 2014 के बाद देश के 12 राज्यों ने कृषि कर्ज माफी का ऐलान किया है, लेकिन जितनी रकम माफ करने का प्रस्ताव किया उतना फायदा किसानों तक नहीं पहुंचा। कृषि कर्ज माफी की योजनाओं से लगभग 3.65 करोड़ अन्नदाताओं को फायदा मिला है। कुल 1,59,589.14 करोड़ रुपए माफ किए गए अभी तक, जबकि लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की कर्ज माफी का प्रचार प्रसार किया गया। जैसे यूपी में 36,359 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन केवल 25,000 करोड़ रुपए की ही कर्ज माफी हुई है। इसी तरह महाराष्ट्र में 54,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर केवल 37,000 करोड़ रुपए ही माफ किए गए हैं किसानों के। वहीं राजनीतिक दलों के लिए कृषि कर्ज माफी बड़ा मुद्दा है। चुनाव सीजन में पार्टियां अन्नदाताओं को रिझाने के लिए आमतौर पर कर्ज माफी का वादा करती है। कई बार इतनी छोटी रकम माफ की जाती है जो कि सुर्खियों में बनी रहती है। 10 रुपये, 11 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 13 रुपये, इस प्रकार से कर्ज माफ के चेक मिलते हैं, जिससे किसानों को बड़ा दुख होता है। किसान आंदोलन के दौरान अन्नदाताओं ने किसानों को कर्ज माफी से मुक्ति की मांग की है, लेकिन सरकारें कर्ज माफी से आगे नहीं बढ़ती। कृषि कर्ज माफी का सच देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 36,359 करोड़ रुपए का कर्ज माफ प्रस्ताव हुआ था, लेकिन 25,223.48 करोड़ रुपए ही माफ हुए हैं और यह केवल 44 लाख किसानों के ही माफ हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 36,500 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का प्रस्ताव सरकार ने दिया था, लेकिन केवल 11,912 करोड़ रुपए ही केवल 20,23,000 किसानों के माफ हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 54,103 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया था किसान कर्ज माफी का, लेकिन 36,914 करोड़ रुपए ही माफ हुए हैं और यह माफी केवल 74,23,000 किसानों की हुई है। वहीं कर्नाटक में एक भी प्रस्ताव नहीं रखा गया था, लेकिन कर्नाटक सरकार ने 22,584 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया और वह भी 47,65,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ है, जबकि कर्नाटक में सरकार ने कभी भी कोई वादा नहीं किया है। वहीं राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में 18,695 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने की बात कही थी सरकार ने, लेकिन 15,603 करोड़ रुपए ही कर्ज माफी के
माफ़ हुए हैं और वह 48,73,000 किसानों के माफ़ हुए हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ करने की बात कही थी सरकार ने, लेकिन 4,696 करोड़ रुपए ही माफ़ हुए हैं और वह भी 5,07,000 किसानों के माफ़ हुए हैं। तमिलनाडु में 5,318 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी की बात कही थी सरकार ने, लेकिन 4,529 करोड़ रुपए ही माफ़ हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में कर्ज माफ़ी का कोई दावा नहीं किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन 244 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी हुई है और वह 1,15,000 किसानों की कर्ज माफ़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी कोई कर्ज माफ़ी का वादा नहीं हुआ था, लेकिन सरकार ने 6,096 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी की है किसानों की और वह कर्ज माफ़ी 17,21,000 किसानों की हुई है। वहीं तेलंगाना में 17,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी की बात कही थी सरकार ने, लेकिन 16,144 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी हुई है और वह कर्ज माफ़ी हुई है 35,32,000 किसानों की। वहीं आंध्र प्रदेश में सरकार ने दावा किया था 24,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ होगा किसानों का, लेकिन 15,622 करोड़ रुपए ही कर्ज माफ़ी के हुए हैं। तो इस प्रकार से 12 राज्यों के किसानों की कर्ज माफ़ी की बात इस प्रकार से प्रस्तावित है। सरकार ने दावा किया था कि इतने का कर्ज माफ़ होगा, लेकिन दावा पूरा खाली खलोटा गया है। आधे से भी कम किसानों के कर्ज माफ़ हुए हैं और वह राशि भी आधे से कम माफ़ हुई है। तो इस प्रकार से कर्ज माफ़ी का पूरा सच है। यह देश में करीब 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं। एक परिवार में औसतन 4 सदस्य को मानकर चलें तो यह 50 करोड़ से अधिक वोटर होते हैं। इसलिए कोई भी पार्टी इनकी उम्मीदों को नकार नहीं सकती, बस लालीपाप देते रहती है, लेकिन कर्ज माफ़ पूरी तरह से नहीं करती। इतने बड़े वोट बैंक की वजह से ही राजनीतिक दलों के लिए कर्ज माफ़ी मजबूरी बन जाती है। केवल चुनाव के दौरान ही कर्ज माफ़ी का वादा किया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही केवल किसानों को लालीपाप दिखाया जाता है। यह सियासी दलों के लिए सत्ता पाने का एक ब्रह्मास्त्र है, जो कि बहुत गलत है। जो भी सरकार इस प्रकार से करेगी उनका हश्र सामने दिखता है। भारत के अन्नदाताओं को उनकी फसलों का उचित दाम न मिलने के कारण करीब 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। क्या कभी सरकार ने इसके बारे में चिंता जाहिर की है और इसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने कुछ सोचा है? और नहीं सोचा है तो यह भरपाई कैसे होगी? सरकार को इस पर सोचना होगा। कर्ज मुक्ति कैसे संभव होगी? राष्ट्रीय किसान महासंघ के संस्थापक सदस्य विनोद आनंद का कहना है कि किसानों को कर्ज माफ़ी नहीं बल्कि कर्ज मुक्ति की ज़रूरत है। लेकिन यह संभव कैसे होगा? जब किसानों को बीज से बाजार तक की सारी सुविधाएं मिलने लगेगी, तब यह संभव हो सकता है। किसानों को उचित दाम मिले, मार्केट मिले, समय पर पैसा मिले, जो भी फसल खरीदी जाती है उसका तुरंत भुगतान मिले, तब उसे कर्ज माफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। मनरेगा को एग्रीकल्चर से जोड़ दिया जाए तो इनपुट कास्ट कम हो जाएगी और इसके साथ भी सभी सब्सिडी को ख़त्म करके उसका नगद पैसा दे दिया जाए, फिर कर्ज माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। मोदी सरकार कर्ज माफ़ी के पक्ष में नहीं है, लेकिन मोदी सरकार भी सोचती है। मोदी सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में कोई कर्ज माफ़ी नहीं की है। फसल खराब होने से लेकर सूखे और कर्ज को लेकर केंद्र सरकार किसानों की आत्महत्या का कारण मानती है, लेकिन वो कर्ज माफ़ी के लिए सहयोग नहीं दे रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में कहा है कि हमारी सरकार कर्ज माफ़ी की बजाय किसानों की आय को दोगुना बनाने की दिशा में काम कर रही है। मोदी सरकार ने स्पष्ट कहा था कि केंद्र सरकार राज्यों को किसानों के कर्ज माफ़ करवाने के लिए फाइनेंस उपलब्ध नहीं कराएगी। जो राज्य किसान कर्ज माफ़ी करवाना चाहते हैं उन्हें कर्ज माफ़ी के पैसे के लिए खुद संसाधन जुटाने होंगे, तब ही वे कर्ज माफ़ी कर सकते हैं। केंद्र सरकार कर्ज माफ़ी में कोई साथ नहीं दे सकती। लेकिन किसानों का तथा किसान संगठनों का मानना है कि मोदी सरकार एक बार किसान कर्ज माफ़ी कर दे तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी। इसी के चलते किसान आंदोलन हो रहा है और जो बहुत सही है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisanKhabar.in। तो जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।